तो केस इस प्रकार था। एक एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पास आई अपने हस्बैंड के साथ, जो कि होम्योपैथ है। उसको बहुत डिस्टर्ब थी वो, डिप्रेशन में थी। तो मैं जस्ट पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है अभी इन दिनों में। मैं बोला कि क्या अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, बहुत उदास लगता है। घर में कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। इवन अपनी छोटी जो सेकंड बेबी है, उसको भी गोदी में लेने की इच्छा नहीं होती है, उसको फीड करने की भी इच्छा नहीं होती है। मैं बोला ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं फिर और पोकअप किया उसको कि और कुछ बताएगी, बट वो कुछ बताने को रेडी नहीं थी। तो मैंने उनके हस्बैंड को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा का वेटिंग रूम में थोड़ा वेट करो, मैं इनसे बात करता हूँ। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ मैम। कुछ नहीं। फिर थोड़ा पॉज लिया। फिर थोड़ा बताने लग गई कि मुझे जब से सेकंड डिलीवरी हुई, तब से बहुत उदास लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ ऐसा। तो वो बोलने लगी कि मैं छोट बड़ी लड़की से तो प्यार कर रही हूँ, जैसा मेरा चल रहा है, लेकिन छोटी बेटी के लिए मेरा कुछ जम नहीं रहा है, मेरा यानी उसके लिए प्यार और इमोशंस आ नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों ऐसा लगता है उसको लेके? वो दिखने में अच्छी नहीं है या क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं, शी इज गुड लुकिंग, एकदम मस्त है वो, क्यूट है, स्वीट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि सेकंड बेबी बॉय होगा, बट वो गर्ल हुई। और इन लॉज को भी एक्सपेक्टेड था कि घर में अभी जो भी मेहमान आएगा, वो बेबी बॉय होगा। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन से उसको थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो वो जो चीज है, अभी बेबी 6 महीने का भी हो गया है, फिर भी उसको वो चीज वही वही सता रही है। 6 महीने से वो उसी में है, वही वही थॉट्स चल रहे हैं उसी में। उसमें से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रही है, फिर भी बाहर नहीं निकल पा रही है वो सोचते रहती है, उसकी हालत और खराब होते जा रही है। उसके फेस पे पूरा मेलेज्मा आ गया है। उसको भी लेके वो थोड़ा सा वरीड है कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे ही चेहरे पे ऐसा आ गया है, मैं कैसा करूंगी। कॉलोनी में कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, कहीं बाहर जाने का रहता है, तो वो जा जा नहीं रही है। हस्बैंड कहीं बोल रहा है कि घूमने चलो, तो भी 6 महीने से वो घर के घर में ही है। मैटरनिटी लीव मिला था उसको, तो घर पे ही है। तो मैं बोला फिर बच्ची आप ऐसे हो, तो बच्चे को कौन गोदी में लेता है, कौन पकड़ता है? तो मैंने मेरी मदर को बुलाया हूँ। तो वो मदर उसकी केयर करती है, वो ही सब देखती है। बट वो भी अभी कितने दिन रहेगी, तो वो भी जाने को बोलती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, मैं अपने गाँव जाऊंगी। तो ये सोच सोच के मुझे और टेंशन आता है कि मैं अभी क्या करूंगी, बच्चे को कैसे संभालूंगी। सोच सोच के मैं पागल होते जा रही हूँ। तो मैं अपने ही डिप्रेशन में रहती हूँ। इतना ही केस था, और इतने ही केस में मैंने उसको रेमेडी दिया था। तो कोई इंटरेक्शंस, एनालिसिस, इवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग केस सर। समझा आपको सबको? गुड मॉर्निंग। सर, जहाँ तक लग रहा है कि उनका जो एक्सपेक्ट वो सोच के रखी थी वो उनके अनुसार नहीं हुआ, वहीं से उनका जो प्रॉब्लम है वो शुरुआत हुआ। और यस। उसके मुताबिक नहीं होना ही फर्स्ट एंट्री उसका पॉइंट बन रहा है सर। यस।
वो जो चाह रही थी वो चाह उसका पूरा नहीं हुआ। वो जो जो एक सोच के विचार रखी थी आगे के लिए, उसका सारा प्लानिंग हम्म। बदल गया। यस। और इससे ही उससे हर्ट हुआ, उसका ठेस पहुंचा। यस। और उसी के चलते वो सैड हो गई। उसी के चलते वो सब चीज से दूर भागने लगी, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। यस। वो अपने आप को चाहते हुए भी अपने आप को हर चीज से, हर काम से, हर रिलेशनशिप से, किसी से बात करना, कहीं जाना, हर चीज से वो नेग्लेक्ट होते जा रहे, अपने आप को अब साइड कर रही है, ये जहां तक लग रहा है। एग्जैक्टली। दिस इज इवोल्यूशन। दिस इज इंटरप्रिटेशन। वेरी गुड। बहुत अच्छा। एंजाइटी रेमेडी नहीं आए तो भी एंजाइटी चलेगा, विथ आज अपन लोनलीनेस प्रोसेस कनेक्टेड है सीखेंगे। क्या? एक्चुअली इसके पहले अपन ने सीखे थे कि कार कैसा ये करने का, कंसर्न, रिएक्शन, एडाप्टेशंस, है ना। लास्ट टाइम पेडियाट्रिक, आस्किंग, लिसनिंग। अभी प्रोसेस सीखेंगे कि कैसा प्रोसेस किया जाता है। पेशेंट अपने पास आया तो किस वे से अपन प्रोसेस करेंगे, किस वे से पेशेंट को लास्ट टाइम अपन ने की देखे थे कि पेशेंट का डिजीज का लॉक कैसे खोलेंगे। अपने पास हर रेमेडी का एक की रहता है। उसने जो बोला उसका कुछ ना कुछ फील आता है, तो उसके उसकी जो की रहती है वो अपने पास रहती है। तो आज प्रोसेस सीखेंगे कि वो की तक के कैसे जाने का। क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मटेरिया मेडिका को कैसे कनेक्ट करेंगे, इट इज सो मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है, वर्मुलिन बहुत बड़ी बुक्स है। तो आज प्रोसेस सीखेंगे कि कहाँ से रूब्रिक लेना, और इतने रूब्रिक में कैसा रूल आउट करना, ये रेमेडी को कैसा रूल आउट करना, वो रेमेडी को कैसा रूल आउट करना। तो बेसिक से ही जाएंगे अपन। और कोई? सर माइंड एम्बिशन लॉस ऑफ। यस। सर इसमें लोनलीनेस विथ एंजाइटी भी हो सकता है क्या? लोनलीनेस कैसा? लोनलीनेस वो सबके रहते हुए भी वो अकेले रहना पसंद करती है, वो नहीं चाहती कि किसी से बात करूं, अपना अपना दुख शेयर करूं। हाँ, मदर को तो वो मदर जैसे जाने का बोल रही है, तो उसको जाने को, उसका फिर वो जो थॉट आता है कि ये चले जाएगी तो मैं कैसा करूंगी, तो इट इज नॉट लोनली। हेलो सर। यस। सर हाँ। इसमें एवर्शन टू एवरीथिंग आ सकता है, उसको किसी चीज का मन नहीं करता, ना घूमने का तो एवर्जन टू एवरीथिंग हो सकता है। एक बोल रही है कि माँ चली जाएगी तो क्या होगा, तो एक आने वाली प्रोसेस को सोच के वो थोड़ा सा डर रही है, तो एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन। यस। और एक उसको एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं कि कैसे कर पाएगी वो, है ना। हाँ। वो हाँ। उसको सोच के घबरा रही है कि भाई वो चली जाएगी तो मैं कैसे करूंगी। सपोर्ट चाहिए यस। उसको कोई ना कोई। और हाँ। एंजाइटी, एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी। और हम्म। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसको बच्चे का था कि बॉय होगा, लेकिन वो नहीं हुआ सर क्योंकि जब एलिमेंट्स फ्रॉम मिल जाता है तो उसको हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट है, थ्रू एंड थ्रू है केस में। डिसअपॉइंटमेंट तो थ्रू है एंड ही। थ्रू है मैम, डिसअपॉइंटमेंट तो है। मैन तो वही है कि उसको बच्चा इंक्लूडिंग चाहिए, बॉय चाहिए, तो वो गर्ल हो रही है उसको। हम्म। और सर एक और है इंडिफरेंस टू हर ओन चिल्ड्रन, शायद ये लगेगा यहाँ पर। हम्म। तो सर ये मेरा एनालिसिस था। बहुत बढ़िया। बहुत सर अच्छा। इंडिफरेंस टू पर्सनल अफेयर्स भी हो सकता है क्या, इंडिफरेंस? यस। बट वो मेलाज्मा के लिए भी कंसर्न है उसका। जी। हाँ, अगर पूरा ही इंडिफरेंस होता है तो वो मेलाज्मा का भी जिक्र नहीं की रहती ना। तो हाँ। मेलाज्मा को लेके वो थोड़ा सा वरी है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही पाऊंगी। तो वो बाहर हम्म। जा भी नहीं रही, नीचे में कॉलोनी में कुछ प्रोग्राम्स भी रहे तो वो अटेंड नहीं कर रही है उसके कारण। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड होगा क्या सर? रॉन्ग सफर्ड क्यों सर? मैं कि उसके जो चाहत था वो लड़का होने का, वो चीज उसका हुआ नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके। देखो, गलत ना किसी और के कारण सफर्ड होते हैं ना अपन। आपके पास मैं आया और आपने मुझे गलत इंजेक्शन दे दिया, गलत दवाई दे दिया, है ना। तो उस टाइम से मैं सफर ही कर रहा हूँ। आपकी गलती से मैं सफर कर रहा हूँ, ना कि मेरी ओके। गलती से मैं सफर कर रहा हूँ।
ठीक ठीक रॉन्ग ठीक डन इज, मैंने मेरी गलती से ये हुआ, बट ठीक रॉन्ग सफर्ड में क्या होता है कि मैं किसी और के गलती से मैं भुगतान कर रहा हूं उसका, है ना। उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे मेरे पैसे लूट लिया, तो मैं उस दिन से आज तक के सफर ही कर रहा हूँ, मैं भूखा रह रहा हूँ, एक टाइम ही खाना खा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सफर्ड, उसके उसके गलती के कारण मैं सफर कर रहा हूँ। उसकी रॉन्ग गलती से उसने मेरे से साइन ले लिया या फंसाया, डिसीव्ड किया, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग सफर्ड का भी एक फील आता है। डिसीव्ड प्लस रॉन्ग सफर्ड ऐसा भी ले सकते हैं, यानी किसी के कारण अपन सफर्ड होते हैं। और कोई? बहुत अच्छा जा रहा है सब। सर एक और है इसमें कि वो कह रहा है कि वो उसके मन में विचार आते रहते हैं, वो उससे निकल नहीं पा रही है। तो एक शायद यहाँ पे रूब्रिक ले सकते हैं कि वो थॉट इंट्रोड्यूट एंड क्राउड अराउंड ईच अदर। मन में विचार आते हैं और वो ऐसा फंस हाँ जाती है, विचारों में उलझ जाती है, निकल नहीं पाती वहां सर। हाँ 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 सर, पार्डन प्लीज, एक्चुअली मुझे फोन आ गया था। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि एक रूब्रिक है, थॉट इंट्रूड एंड क्राउड अराउंड, जिसमें कि हाँ विचार आते हैं मन में और वो विचारों में ही उलझ जाती है, विचार निकल नहीं पाते मन से। हम्म। तो ब्रूडिंग क्यों नहीं? हाँ, ब्रूडिंग भी हो सकता है सर, डेफिनेटली वो सोच रही कि मैं कैसे इससे निकलूं। बिल्कुल। है ना। वो जो सोच रही है कि मैं इसमें से निकल नहीं पा रही हूँ, ये क्या है? हेल्पलेसनेस, ड्वेलिंग हाँ सर। दैट इज, हाँ ड्वेल्स ऑन, ये ड्वेलिंग तो है। बट देखो कैसा होता है कि मैं वही प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि अपन ना मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसा पेशेंट आया, इसने ये बोला, अपन उसको रुब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ ट्रांसलेशन ना कहीं अपने को अपना सोच और दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि ये इसमें से निकलने का सोच रही है पर निकल नहीं पा रही है, दैट सर इज हेल्पलेस ना, यस सर, है ना। उसका उसको भी बॉय बेबी कि बॉय बेबी ही होगा हाँ कि उसको भी यानी जैसे सास का बोला, लेकिन शी ऑल्सो एक्सपेक्टेड बॉय बेबी, तो हाँ दैट्स वाई तो। एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो वो एकदम उसको अपन बोल सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसको कुछ तो भी, मुझे लगता है कि उसको बुरा लगा, उससे ज्यादा कुछ, तो हम्म इसलिए वो इतने देर तक उसी में है कि कैसे हो गया यानी, अरे मैं तो उसने देखा होगा सब। एम्बिशन लॉस ऑफ होगा ना, वो एम्बिशन लॉस ऑफ होगा। हाँ, एम्बिशन में क्या होता है सर? व्हाट इज तो एम्बिशन? उसका जो लक्ष्य हाँ था कि इस बार जो हमको होगा बेबी है, बॉय बेबी होगा। घर हाँ के लोगों का भी इच्छा था कि बॉय बेबी होगा, लेकिन वो नहीं हो करके कुछ और हो गया, तो जो उसका एम्बिशन लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाई, तो लॉस हो गया। एक तो जिस अपॉइंटमेंट हो गया है वो एम्बिशन लॉस हुआ। ये दो परफेक्ट रूब्रिक हमको बुझाता है। एम्बिशन में सर सर कहीं ना कहीं, ओके, एम्बिशन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ये रहता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता है वो, कुछ ना कुछ पाने के लिए। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो लॉटरी सिस्टम समान है ना। आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, इसके लिए आप मेहनत थोड़ी ना कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर उसके लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं मुझे बेबी बॉय ही होना चाहिए। एम्बिशन में कहीं ना कहीं एफर्ट रहता है कि मेरे को ये अचीव करना है, अचीवमेंट के लिए, एम्बिशंस के लिए एक एफर्ट लगता है ना, ऐसा है। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है क्या? एक अपॉइंटमेंट रहता है ना अपने को कि यार चलो अपन इंटरव्यू देंगे, लग गया तो ठीक है,
अच्छा इंटरव्यू देंगे तो थोड़ा होप और बढ़ जाती है। और कुणाल सर फिर भी बोलो का। हाँ, आवाज आना। एंजाइटी कंसाइंस ऑफ है कि कारण हिंदी में बात कर रही हूँ। एंजाइटी कंसाइंस इसलिए कि उसको पता है कि शी इज निग्लेक्टिंग हर बेबी और उसको उससे तकलीफ हो रही है, तो शी इज नोइंग दैट शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये एंजाइटी कंसाइंस है। आपने जो बोला एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट है, हेल्पलेसनेस था, जो हेल्पलेसनेस फीलिंग जो कि मैं आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट बट आई एम नॉट एबल टू, है ना। यस। और एक रूब्रिक लिया था मैंने, तो फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, एंजाइटी चिल्ड्रन हाँ। अबाउट भी डाला था। तो एसिड फॉस हो सकता है क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस है, और यानी वो मेंटल लेवल पे शी इज मच बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इसीलिए उसका इंडिफरेंस टू एवरीथिंग भी डाला मैंने। यस, इंडिफरेंस तो है। इंडिफरेंस जो था उसका बच्चे को लेके या एवरीथिंग है उसमें। तो एसिड फॉस एसिड कुड बी फॉस द का, रेमेडी। फॉस्फोरिक एसिड ना बहुत बहुत ज्यादा इस लेवल तक के नहीं जाता है। फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा केयरिंग टू चिल्ड्रन रहता है ना। अनकॉन्शियस डांसिंग में है फॉस्फोरिक एसिड। अनकॉन्शियसली अपने बच्चों के लिए करते रहता है, उसको खुद को नहीं पता रहता है यार मैं वो क्या लेवल तक के उनके लिए कर रहा हूँ करके, जो कि एक पिताजी और एक माँ नहीं करती है। उस लेवल तक के वो उनके लिए करते हैं अनकॉन्शियसली, सर फॉस्फोरिक एसिड का। मुझे हेल्पलेस लगी क्योंकि यानी उसने एक्सपेक्ट किया था कि बॉय होगा, ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि, लेकिन ये तो नेचुरल है ना, बॉय होता है या गर्ल भी होता है। तो अभी तो गर्ल हो गई, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकती ना, कुछ तो कर, हेल्प, किसी की हेल्प लेकर भी वो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे उसका मुझे हेल्पलेस लगा कि अभी तो मेरा जो है वो है, हेल्प अभी बॉय गर्ल है तो गर्ल है, ये यस। यहाँ हेल्पलेसनेस लगा मुझे। हाँ हाँ, दिस इज हेल्पलेसनेस। ये थ्रू एंड थ्रू हेल्पलेसनेस है फीलिंग उसका। और काफी अच्छा सोचा मैम। थैंक यू सर। समरेश चंद्रा सर ने हैंड रेस किया है। सॉरी सर, वो गलती से हो गया है। ओके, पर कुछ बोल दो। हाँ सर, ये बोल दे रहे हैं सर कि इसमें आपका एक तो हेल्पलेस दिख रहा है, सैडनेस भी आ सकता है सर। ये दो रूब्रिक आ हाँ हाँ। रहा है उसका, डिसअपॉइंटेड भी लग रहा है सर। हम्म। ये तीन हेल्पलेसनेस रूब्रिक तो थ्रू एंड थ्रू केस में है। वो खुद एमबीबीएस होके भी वो अपने पास आई है। वो मदर जाने का वो सोच के भी वो कुछ उसको कर नहीं फील पा हो रहा रही। है कि मैं कैसे हाँ, कर पाऊंगी। हाँ, मैं वो कहीं सोच सोच के उसमें से भी मैं कहाँ से बाहर निकलूं, उसमें भी वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रही है। दैट इज हेल्पलेसनेस फीलिंग। इसी हेल्पलेस के वजह से और ज्यादा सैडनेस में आ गया है। हाँ हाँ, वही सोच सोच के और ज्यादा सैड हो गई है वो। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है रूब्रिक। हाँ, रेमेडी क्या आ रही है? एनालिसिस बताओ, एनालिसिस एंड इवोल्यूशंस देखो। रेमेडी तो सर बहुत सारे हैं अपने पास, रेमेडी और रुब्रिक्स बहुत एम्बल ऑफ नंबर ऑफ रुब्रिक्स एंड रेमेडीज है ना। तो कभी भी एनालिसिस और इवोल्यूशन आपका पक्का रहा, आपकी सोच अगर बराबर रही, तो आप रेमेडी तक के इजीली पहुंच सकते हो। आज वही प्रोसेस देखेंगे अपन। सर मैं बोलूं, जी। मुझे एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और हेल्पलेसनेस ये दो तो कंफर्म लगे, इसलिए मैंने जब ये दो डाले हैं चार्ट में, इग्निशिया फर्स्ट आ रहा है सर। यस, इग्निशिया का ना पूरा पूरा जो जर्नी है ना मैम,
इग्निशिया इज मॉरल, सेंसिटिव टू मॉरल। इग्निशिया वो लेवल तक के नहीं जाएगी। इग्निशिया को व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट समझता है ना। राइटियस एंगर रहता है उसमें। वो इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में बहुत बाद का स्टेज रहता है उसका। ये जो इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म है ना, वो उसका बहुत बाद का स्टेज है। ये इतने जल्दी इग्निशिया नहीं टूटता है। इग्निशिया में बहुत ताकत रहती है। इग्निशिया आपके पास भी जल्दी नहीं आती है। बाम लगाएगी, घर पे क्रोसिन खाएगी, बट काम करते रहती है। मॉरल्स रहता है, उसको समझता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। यस कंसाइंस सर। रहता तो है इग्निशिया ना। में जब वो वो बच्चे को लेके इतना उसका ये रहता है कि वो इतने जल्दी बच्चे को नहीं ये करेगी। कोई बोल रहा था सर और। हाँ अच्छा हाँ सर, तो जो आप बोल रहे हैं इग्निशिया वाला घर में कुछ बाम उम लगाने के बाद से फिर तब आएगी, तो वो तो हम्म। सारा कुछ उपाय उपाय करके लास्ट में जब देख लेगी कि अब कुछ नहीं हो रहा तब वो आएगी। तो इस हाँ वैसा भी, बट जो मॉरल्स रहते हैं कि क्या घर वालों को परेशान करना, ये उसका मेन कंसर्न रहता है। न कि फ्रिवलस रहती है, बट लिटरली साइंटिफिक रहता है उसका, कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, है ना। जब वो लिटरली साइंटिफिक फेलियर हो जाता है, पता है थोड़ा सा सर दर्द दे रहा है, बाम से भी ठीक हो जाता है, इतना नॉलेज रखती है ना। पल्सिटिला के समान मैनिपुलेटिव नहीं है ना वो, कि सिर्फ लोगों को तकलीफ देगी या चलो मेरे को अभी अफेक्शन होना टेंशन सिकनेस के लिए करती है, ऐसा नहीं है। वो लिटरली साइंटिफिक रहता है उसका, कि इससे मेरे को ठीक हो सकता है। छोटा मोटा ही है, तो क्यों ना मैं यही लगा के यही ये करके काम चलाऊं, क्यों घर के लोगों को तकलीफ दूं। ये ऐसा मॉरल्स रहता है इग्निशिया का। गॉट इट सर। सर अगर इंडिफरेंस एवरीथिंग डाला, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, तो हम्म। फॉस्फरिक एसिड पल्सेटिला और सेपिया कवर कर रही है सर। हेल्पलेसनेस हाँ। और ये एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और इंडिफरेंस एवरीथिंग। और मुझे लगता है हम्म। वो अभी तो यानी बॉय नहीं हुआ, गर्ल हो गया, तो ये तो 90% ठीक है, उसने समझ लिया था कि बॉय होगा, लेकिन 10% तो उसको भी पता होगा ना कि गर्ल हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना था कि गर्ल बॉय ही होने वाला है। तो हाँ थोड़ा उस यस। तो थोड़ा ये तो तो कोई अंडर हाँ। नेचुरल भी हम समझ सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो होना हो सकता है, बॉय ही होगा, इसे 100% थोड़ी ना हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा उसका हाँ। मुझे वो पॉइंट थोड़ा जो कॉजेशन बता रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में उसको वही है कारण कि ये बच्चों का अभी देखना पड़ेगा, मम्मी जा रही है फिर मेरे पे ही लोड आ जाएगा, ये उसका थोड़ा है कंसर्न ये हम्म। हाँ ये क्या है, ये जो इसका पूरा ये है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, क्या होगा, मैं देख नहीं पाऊंगी बच्चों को, ये क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली नहीं है वो। रिस्पॉन्स यानी उसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम। तो क्या हो सकता है। उसको लगता है कि मेरे बच्ची है छोटी, तो संभालने के लिए कोई तरी होगा, ये उसको यानी मैं कैसे संभालूंगी, तो इसलिए वो ज्यादा यानी ट्रेनिंग का तो नहीं कर रही है। ऐसा थोड़ा दिमाग में आ गया हाँ। है कि मेरे पास रहो, मेरे बच्ची है छोटी, तो कैसा हाँ। होगा, मेरे संभालना चाहिए। क्या फील आता है जब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या कुछ कर नहीं पाऊंगी, वो क्या फील आता है पूरा, मेरे से कॉन्फिडेंस नहीं हो मंथ्स ऑफ पाएगा। कॉन्फिडेंस सर, कॉन्फिडेंस मंथ्स ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। सर ये एस्केप करना चाह रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ऐसे। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहती थी तो बच्चे को उसका प्रायोरिटी तो बच्चा है ना।
अगर लेकिन अभी वो ले नहीं रही है कोई वो मैटरनिटी लीव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ हाँ, यस तो ना, अभी तो वो एस्केप कर रही है ना वो तो। हाँ आप अगर डॉक्टर हो और आप अगर मैटरनिटी लीव लेते हो हाँ तो हाँ, आपका तो मेरी काम है तो कि बच्चे को काम संभालना, है। हाँ, इट इज माई है ना। ड्यूटी टू डू इट, ऐसे भी है ना। यस यस हाँ, यस। एज अ मदर, बिकॉज मैंने वो बेयर किया है चाइल्ड, तो आई हैव टू लुक आफ्टर हिम और हर, ऐसे है ना एक्चुअली। हाँ ड्यूटी और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है मैम? अगर सर अपन एक केयर टेकर रख देंगे, बेबी बेबी केयर रख देंगे, तो वो उसकी ड्यूटी करके चला जाएगा, लेकिन मम्मी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेंगी ना बच्चे की। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इमोशंस रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशन से करता है। ड्यूटी में पता रहता है कि मेरे को इतना इतना काम करना है, बस फिनिश यार, 10 से 5 मुझे ऑफिस जाना है, जितना बॉस ने बताया उतना करना है, उतने पेपर लिखना है, उतना वर्कआउट करना है और घर पे आना है। उससे मैं ना ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, दैट इज ड्यूटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है ना, तो आदमी बियॉन्ड करता है, उसमें इमोशंस रहता है, ड्यूटी में ड्राइनेस रहता है। बहुत अच्छा। और बहुत सर पास एक और पास में चीज, हो आप सब लोग। हेलो। कोई बोल रहा था और हाँ सर मैं बोल रहा था कि मैंने कहा ड्यूटी और सर ड्यूटी अपन देते हैं किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा मतलब जो बेसिक डिफरेंस है कि हाँ ड्यूटी हाँ में जैसे अपन देते हैं कि ये करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्वयं सेल्फ से लेते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भी है सर। यस राइट। हाँ हम लोग फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी तो फिर मेरे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके आ जाएंगी, तो फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक्चुअली उसका वो ऐसा ये नहीं है कि वो जाने के बाद उसको वही लग रहा है कि मैं ये बच्ची को संभाल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, वो थोड़ा सा ये है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे में ताकत है या नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहती थी या, देखो फियर कब आता है, एंजाइटी कब होती है, सेंसिटिविटी कब आती है, जब वो चीज आप में रहती है। सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन आप रूब्रिक लेते हो ना, तो वो चीज आप में है, सेंसिटिव आप में मॉरल्स है, इसीलिए उसकी सेंसिटिविटी जागी ना, है कि नहीं। आपको कोई चीज का फियर आता है तो वो चीज आपके दिमाग में आती है तो फियर आता है ना। आपने घोस्ट के बारे में सुना ही नहीं कभी, तो आपको उसकी फियर आएगा क्या, उसकी एंजाइटी आएगी क्या? आपको थोड़ा तो भी इमेजिनेशन है कि घोस्ट ऐसा रहता है वैसा रहता है ना, खा जाता है, उठा के लेके जाता है, डराता है, तो उसकी एंजाइटी आती है, तो उसका फियर आता है। इसके दूर दूर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना। गॉट इट। सर सर, ये नॉन डिलीजेंसी शो करती है। हाँ यस, नॉन डिलीजेंट है ना, डिलीजेंट नॉन नहीं है। डिलीजेंट लेडी है जो अपना ड्यूटी नहीं कर रही है, अपने इमोशंस मतलब उसको भी ना दरकिनार करके मतलब चल रही है, तो नॉन डिलीजेंसी शो कर रही है। हम्म। तो इसको क्या रूब्रिक ले इमोशंस सकते हैं ड्राई सर? है ना, ड्राई नहीं, इमोशंस है। तो इसके लिए नॉन डिलीजेंसी के लिए सर अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स कौन सा लगा सकते हैं अपन? एक से है, जैसा मैं पहले एक स्कूल में था तो उसमें वैसे रेमेडी को क्लासिफिकेशन था, डिलीजेंट रेमेडीज, नॉन डिलीजेंट रेमेडीज। तो ऐसा एक क्लासिफिकेशन है, वो एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड जैसा है ना, वैसा डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट करके ये है। तो नॉन डिलीजेंट है ना, मॉरल्स नहीं है, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ ले सकते हैं आप, है ना, ऐसा ले सकते हैं।
हाँ, करीब करीब आगे ऊपर बढ़े। पहुंच चुका है। बहुत सारे हाँ लोगों ने पकड़े मेडिसिन, पास पास में हो आप सब लोग। आगे बढ़े। जी सर, एक जी सर सर। एक सर वांट ऑफ मॉरल फीलिंग भी हो सकता है ना, कि जो मॉरलिटी होना चाहिए बच्चे के प्रति, यस यस सर, यस है सर। ना सर, कि मॉरलिटी हाँ मतलब यस, वो जो माँ इट को इज बड़ा, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। हाँ बड़ा स्ट्रेंज है कि माँ बच्चे के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकती है, लेकिन वो बड़ा विचित्र तरीके से वो एक व्यवहार कर रही है। वो मॉरलिटी होना चाहिए वहां पर, मॉरल नहीं है वो। एग्जैक्टली सर। जी सर। तो एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, देखो, एनालिसिस एवोल्यूशन अगर आपका परफेक्ट है तो आप मेडिसिन तक इजीली पहुंच सकते हो। तो मेरा एक एनालिसिस था कि यार ये एमबीबीएस लड़की, ये ऐसा कैसा सोच सकती है कि मुझे बॉय बेटा ही चाहिए, या ये, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके घर वालों का भी कुछ ना कुछ डोमिनेशन होगा, तो उनके एक्सपेक्टेशन वो पूरा नहीं कर पाई, है। तो इनको कहीं तो भी ऐसा लग रहा था कि मैं घर वालों के एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाई। अभी इसकी प्रायोरिटी क्या थी कि बच्चे को संभालना, बच्चे की केयर करना, उसको फीड करना। लेकिन वो प्रायोरिटी से दूर भाग रही है। दूर भाग रही है यानी उसके थॉट्स ही वैसे नहीं चल रहे हैं कि उसका वो बच्चे को प्यार करे या उसको गोदी में ले, है ना। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है ना। इन केस अभी मैं बैचलर लाइफ, अगर बैचलर था तो मेरी प्रायोरिटी थी दोस्तों के साथ घूमना, घू फिरना, है ना, मजा मस्ती करना, बाइक राइड करना, ये वो। तो वो जो चलता है, दिस इज माय प्रायोरिटी। बट अगर शादी होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो मेरा प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। मैं पहले फैमिली को ध्यान देना चाहिए एज पर द सोसाइटी, फिर काम को, है ना। तो जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो इसको अपन लेते हैं इंडिफरेंस। ठीक है। तो जो फेस पे मेलाज्मा हो गया था, वरी, उसको लेके बहुत वरी हो गई थी। कहीं बाहर नहीं जा रही हो, कॉलोनी के प्रोग्राम इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो वो जो एमबीबीएस होके भी उसको ऐसा लग रहा है मैं कहीं रुक सी गई हूँ। मैं कुछ कुछ भी मेरी खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, ना डिप्रेशन के लिए, ना मेलाज्मा के लिए, ना जो मेरे थॉट्स प्रोसेस चलते हैं उसके लिए, ना बच्चे को मैं संभाल पा रही हूँ। दैट इज थ्रू एंड थ्रू द हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ दिस लेडी। तो सबसे पहले मैंने रुब्रिक लिया था इनडिफरेंस टू हर चिल्ड्रन। ठीक है। इसमें फास्फोरस, सेपिया, लाइकोपोडियम, ऑरम और चॉकलेट, काली आयोड एंड नाइट्रम कार्ब था। फिर मुझे रूल आउट करना था, फिर मैंने नेक्स्ट रुब्रिक लिया हार्ड हार्टेड। बच्चा यार तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसको गोदी नहीं ले रहे हो, उसको फीड नहीं कर रहे हो। 6 महीने तक के कौन सी माँ अपने बच्चे को वैसा देख सकती है ना, कि उसकी मदर उसकी केयर कर रही है, ये बैठी है अपने थॉट प्रोसेस में चल रही है। ठीक है। दैट इज हार्ड हार्टेड। और वो जो थ्रू एंड थ्रू चल रहा था, देखो, एमबीबीएस होके भी, वो सब कुछ होके भी, वेल सेट, गवर्नमेंट जॉब है उनको, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर भी वो अपने आप को पुअर फील कर रही है ना, कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं लैकिंग ऑफ समथिंग ना, कि मेरे से ये नहीं हो सकेगा, मम्मी जाने के बाद ये नहीं हो सकेगा, मैं बच्चे को संभाल नहीं पा रही हूँ। दैट इज पुअर फीलिंग। एंड एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम, वो जो एम्बेरसमेंट आया ना, उसको एम्बेरसमेंट हो रही है कि मैं कॉलोनी में जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, उसके कारण वो जो चेहरे पे, फेस पे मेलेज्मा लेके मैं कैसे जाऊंगी, दैट इज एम्बेरसमेंट। और थ्रू एंड थ्रू हेल्पलेसनेस फीलिंग। तो अगर सभी को क्लब किए तो मेडिसिन आता है सेपिया। दिस इज सेपिया। ये सेपिया का और एक शेड है। सेपिया ना मॉरल फीलिंग में नहीं है। आप सेपिया को उठा के देखो, सेपिया इज ड्राई, चिल रिएक्शन रहता है। सेपिया को अगर कोई बोलता भी है ना, अरे चलो, उसका हस्बैंड बोलता है अरे चल आज पार्टी जाएंगे, आज इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, घूमने को जाएंगे, तो सेपिया बोलती है अरे मेरे को काम है, कपड़े सुखाना है, घर के काम है, झाड़ू बर्तन करना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है। ये उसका ड्राइनेस रहता है।